नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। हालदार साहब ने पान वाले से एक प्रश्न पूछा था कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो इसका उत्तर पान वाला देता, उससे पहले उसने अपने मुंह में दूसरा पान डाल लिया। ठूस चुका था। ठूस चुकना अर्थात मुंह में डाल लेना। दोपहर का समय था, इसलिए दुकान पर भीड़ भी अधिक नहीं थी, क्योंकि जब दोपहर का समय होता है तो अक्सर लोग जो हैं वो अपने घरों में ही रहते हैं, बाहर का काम है वो कम ही करते हैं, तो इसलिए दुकान पर अधिक भीड़ नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। अब जो हालदार साहब ने उससे प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न को सुनकर वह अपनी आंखों ही आंखों में हंसने लगता है। उसकी तोंद थिरकी। तोंद होता है आगे बढ़ा हुआ पेट, तो वो भी उसकी जो पेट है वो भी क्या करने लग जाता है, हिलने लग जाता है। थिरकनी अर्थात हिलना। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। कत्था होता है पान पर लगाए जाने वाली एक खाने वाली वस्तु। तो उसकी वो डंडी को फेंक देता है और पीछे मुड़कर नीचे पीक जो है वो थूक देता है। पीक होता है पान खाने के बाद जो मुंह में मटेरियल बच जाता है, उसे बोलते हैं पीक। वो नीचे फेंकता है और मुस्कुराता हुआ बोलता है, मास्टर बनाना भूल गया। कि जो चश्मा है वो मास्टर बनाना भूल गया। उसने मूर्ति तो बना दी, लेकिन चश्मा बनाना वो भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए तो ये बात मज़ेदार थी। उसे तो अच्छा लग रहा था कि हर रोज़ जो है नेताजी का चश्मा है वो बदल दिया जाता है, लेकिन हालदार साहब इस बात को सुनकर हैरान हो उठते हैं। उनका मन द्रवित हो जाता है। द्रवित होता है पिघल जाना, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। तो वो अपने आप को कहते हैं हालदार साहब कि मैंने ठीक ही सोचा था। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। तो जो मूर्ति बनी हुई थी उसके नीचे लिखा हुआ था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। जब भी देखो कोई भी चीज़ बनाई जाती है इस प्रकार, कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, या कोई और कोई मूर्ति वगैरह बनाता है, तो उसमें क्या करते हैं, बनाने के बाद अपनी स्टैम्प छोड़ जाते हैं, अपना नाम लिख जाते हैं। जैसे पेंटर है तो वो कोई पेंटिंग बनाता है, नीचे अपना नाम लिख जाता है। तो ऐसे ही मास्टर ने भी क्या किया, जब उसने मूर्ति बनाई उस मूर्ति के नीचे अपना नाम लिख दिया। क्या लिखा? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्तिकार होता है जो मूर्तियाँ बनाता है, तो मूर्तिकार कौन है? मास्टर मोतीलाल। तो वाकई वो कस्बे का अध्यापक था। तो इस बात से यहाँ पर पता चलता है कि वो एक्सपर्ट नहीं था, वो क्या था, एक अध्यापक ही था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो जिस कार्य को करता है, जिस कार्य में निपुण होता है, वो उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अगर कोई वाकई ही मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाता तो वो चश्मा ज़रूर बनाता, लेकिन ये ठहरा अध्यापक। अब ड्राइंग मास्टर था तो उससे तो कोई ना कोई गलती हो ही जानी थी, क्योंकि उसने कभी मूर्तियाँ इस तरह की बनाई नहीं, लेकिन काम सौंप दिया गया। तो बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। अब हालदार साहब सोच रहे हैं कि शायद उसने क्या किया होगा कि बस महीने में मैं ये मूर्ति बना दूंगा, तो जल्दी जल्दी में काम किया, तो इसलिए वो नहीं बना पाया। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए? पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सके।
उसे कहा जाता है पारदर्शी। तो कहते अगर उसने मूर्ति तो तैयार कर ली, लेकिन जब उसने चश्मा बनाने की कोशिश की होगी तो उसने सोचा कि अब पत्थर की मूर्ति है तो पारदर्शी चश्मा कैसे बना जाए। अब चश्मा होता है ना, उसके आर पार दिखाई देता है, तो ऐसी चीज़ कैसे बनाऊं। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, तो अब वो सोच नहीं पाई कि कांच वाला चश्मा कैसे बनाऊं। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर ये हो सकता है कि मास्टर जी ने कोशिश की हो लेकिन चश्मा बनाने में असफल रहा हो, अर्थात उससे चश्मा ना बना हो। या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा। अब क्या सोच रहे हैं वो, और कि या तो वो बनाते हुए असफल हो गया होगा, या फिर कुछ बारीकी काम करते करते चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, कि अलग से पहले मूर्ति बना ली और फिर अलग से क्या किया, चश्मा बनाया होगा, और फिर अलग से चश्मा बनाकर नेताजी की आँखों पर लगा दिया होगा। लेकिन अब अगर हम अलग से बनाकर कुछ लगाएंगे तो वो निकल भी सकता है और निकल के टूट भी सकता है। तो वो भी यही सोच रहे हैं कि शायद फिर वो टूट गया हो या निकल गया हो। उफ़। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। अब जो हालदार साहब थे उन्हें ये सारा कुछ वो विचित्र होता है अद्भुत, और कौतुक भरा लग रहा था कि उन्हें ये जो सारा कार्य है वो अद्भुत सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, जैसे उसमें ना शैतानी हो। कौतुक भरा होता है, शैतानी भरा हुआ लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले। अब उनके जो विचार थे वो इसी चीज़ में घूम रहे थे कि चश्मा कैसे बना, मूर्ति कैसे बनी, ये मूर्ति पर चश्मा कैसे लग रहा है। इन्हीं विचारों में, ख्याल होता है विचार, इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वो पान वाले को पैसे देते हैं पान के, और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, जो चश्मे वाला था कैप्टन चश्मे वाला, उसकी देशभक्ति की, उसमें देशभक्ति का भाव है, उसके समक्ष क्या होता है, सामने, नतमस्तक होते हुए, नतमस्तक होता है अपना शीश झुका देना, तो उनके देशभक्ति के भाव के आगे अपना शीश झुकाते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। पहले तो जीप की तरफ चल पड़े, फिर रुक गए क्योंकि उनके मन में विचार चल रहे थे। पीछे मुड़ते हैं और पान वाले के पास जाकर फिर से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा प्रकट हुई कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का साथी है, उनका दोस्त, उनका मित्र है, या फिर जब ये नेताजी आज़ाद हिंद फौज में थे तो उस समय वो भी उनके साथ सिपाही का काम करता था या सिपाही था। तो पान वाला नया पान खा रहा था। अब जो है हालदार साहब ने जब उससे प्रश्न पूछा तो पान वाले के मुंह में अब फिर क्या था? पान था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला। अब उसके हाथ में क्या था? पान वाले के हाथ में पान था। उसने अपने हाथ में पान पकड़ा हुआ था, मुंह से 1.5 इंच दूर उस हाथ को रोक लिया जिस हाथ में क्या था? पान था, और हालदार साहब को बड़े ही ध्यान से देखता है, और फिर अपनी लाल काली बत्तीसी। अब ये बत्तीसी क्यों कहा गया बार बार दांतों को? क्योंकि जो हमारे मुख में दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? बत्तीसी।
कि वो दांत निकालता हुआ, दांत दिखाता हुआ और मुस्कुराकर बोलता है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में। अब वो उसे बता रहा है पान वाला हवलदार साहब को कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो लंगड़ा है, इसलिए वो फ़ौज में नहीं जा सकता। तो कैसे बोल रहा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। अब वो उस पर कमेंट पास कर रहा है कि वो तो क्या है, पागल है। कौन, कैप्टन चश्मे वाला, वो देखो आ रहा है। कौन आ रहा है, चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला। आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। कहते आप उसी से बात कर लो, वो देखो वो आ रहा है, और हो सके तो उसकी कोई फ़ोटो भी छपवा दो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब हवलदार साहब को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत क्रोधित हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति देशभक्ति के भाव के सामने वो अपने आप को नतमस्तक करे थे कि किसी के मन में तो देशभक्ति का भाव है, लेकिन जो पान वाला है वो उसका क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो इसीलिए हवलदार साहिब को पान वाले पर क्रोध आ जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि एक भक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाए। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो अवाक क्या होता है, बिना बोले, कि उसके मुख में कोई शब्द ही नहीं आया। वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर खड़ा रह गया। क्यों ऐसा हुआ? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था। जो हवलदार साहब हैं वो अवाक रह जाते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते। क्यों नहीं होते शब्द? क्योंकि जब वो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, बेहद होता है, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा और बिल्कुल मरियल सा, जिसमें कोई जान ही ना हो, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी बस ये गया, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। ऐसा एक बुजुर्ग व्यक्ति, लंगड़ा आदमी, एक तो देखो वो बहुत ही बुजुर्ग था, दूसरा वो लंगड़ा था। लंगड़ा कौन होता है? जिसकी टांग ना हो। और उसके सिर पर गांधी टोपी थी। गांधी टोपी होती है जो गांधी जी की तरह होती है, जैसे आपने देखा कि चाचा नेहरू डालते हैं, उसे बोलते हैं गांधी टोपी। तो उस तरह की टोपी उन्होंने पहनी हुई थी और आँखों पर काला चश्मा। उनकी आँखों पर क्या था? काले रंग का चश्मा लगा हुआ था। हाथ में एक छोटी सी संदूकची होते संदूक, एक बॉक्स, और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे और वो कहीं से किसी गली में से निकल कर आ रहा था। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। कोई दुकान वहाँ पर बंद पड़ी थी और उस बंद दुकान के आगे उसने अपने बांस को खड़ा किया। कौन सा बांस था? जिसके ऊपर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब हवलदार साहब सब कुछ देख रहे थे कि देखो बेचारा कैसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है, जो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से वो चलकर आया है और किसी दुकान के सहारे बांस को खड़ा करता है। अपनी दुकान भी नहीं है उसके पास, फेरी का काम करता है। तो उसकी ये चीज़ देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ जाते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? वास्तविक होता है रियल। क्या सच में इसका यही नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पान वाले ने क्या कहा कि मैं इस बारे में और बात नहीं करूँगा। ठीक है, ये आ गया आपके सामने।
चश्मे वाला, इससे आपने जो पूछना है आप पूछ सकते हो, लेकिन मेरे से इस बारे में कोई भी बात मत करो। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब जो ड्राइवर था हालदार साहब का, वो भी बड़ा बेचैन हो रहा था कि कब हालदार साहब गाड़ी में बैठें और मैं चलूं, क्योंकि बहुत सारा काम भी पड़ा है। लेकिन हालदार साहब के मन में क्या थी, जिज्ञासा थी, कुछ प्रश्न थे, वो पूछना चाहते थे। तो वो भी बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए और फिर बाद में क्या होता है, हालदार साहब जीप में बैठते हैं और चले जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को भी देखते रहे। 2 साल हो गए। हालदार साहब जो हैं वो हर 15 दिन वहाँ से गुजरते, उस कस्बे में से नेताजी की मूर्ति को देखते, उनके चश्मे को देखते कि हर रोज़ बदला हुआ है। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा और कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अब 2 साल हो गए थे हालदार साहब को। लगातार जब भी वो कभी वहाँ से गुजरते, 15 दिन वहाँ से गुजरते, तो वो देखते कि नेताजी की मूर्ति पर किसी ना किसी प्रकार का चश्मा जो है वो अवश्य लगा ही होता, चाहे वो गोल हो, चौकोर हो, धूप वाला चश्मा हो, काला हो, लाल हो। कभी भी ऐसा दिन नहीं आया था कि नेताजी की मूर्ति को चश्मा ना लगा हुआ हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। अब वो हैरान हो गए कि कमाल है, 2 साल हो गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा न हो, लेकिन आज ऐसा कैसे कि मूर्ति पर कोई चश्मा ही नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। तो हालदार साहब ने देखा कि पान वाली जो दुकान है वो भी बंद है और चौराहे में अधिकांशतः बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा दुकानें वहाँ की थी जो वो बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं था। अब उस दिन वो देख के चले गए कि कमाल है, ना तो मूर्ति पर चश्मा है, ना पान वाले की दुकान खुली है, ना ही कोई और दुकानें जो हैं वो भी काफ़ी मात्रा में बंद हैं, तो क्या कारण हो सकता है। तो मन में सोचा, लेकिन वो चले गए। अगली बार फिर जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की आँखों पर देखा कि चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं है। अब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जब वो दोबारा आए उन्होंने देखा कि अब भी चश्मा नहीं है, लेकिन पान वाला उस समय वहाँ पर था। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या हुआ, नेताजी की आँखों पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो जब हालदार साहब ये सुनते हैं कि इसीलिए ये चश्मा अब नहीं है, क्योंकि उनको आश्चर्य था कि हर बार चश्मा होता है, लेकिन पिछली बार आया तब भी चश्मा नहीं था, अब आया हूँ अब भी चश्मा नहीं है। तो इसीलिए वो पान वाले से पूछ लेती हैं कि ये क्या हुआ, चश्मा क्यों नहीं है। और पान वाला उन्हें बताता है कि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे।
फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल पाए कि ये क्या हो गया, क्यों हुआ। बस उनने यही बात सुनी, चुपचाप वहाँ पर खड़े रहे, पान वाले को पैसे दिए और जीप में बैठकर वहाँ से चल पड़े। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब यहाँ पर उनके मन में है, हालदर साहब के मन में विचार चल रहा है कि वो बार बार बस यही सोच रहे थे कि इस कौम का क्या होगा। कौन सी कौम का? जो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाती है, उनके ऊपर हंसने वाले लोगों का। होम कर देने वाले अर्थात कुर्बान कर देने वाले, जो लोग अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उन पर जो लोग हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं, दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। अब ये चीज़ सोचते रहते हैं कि क्या होगा इन लोगों का, बहुत दुखी होते हैं। और फिर 15 दिनों के बाद फिर उसी कस्बे से वो निकलते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब उनके हृदय स्थल होता है कि अपने हृदय के ऊपर उन्होंने देखा कि कस्बे का जो हृदय है, कस्बे का हृदय क्या है? चौक। कि उस चौक में सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की मूर्ति तो अवश्य होगी, लेकिन वहाँ पर उनकी आँखों के ऊपर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। क्यों नहीं होगा चश्मा वहाँ पर उनकी आँखों पर? क्योंकि मास्टर ने चश्मा बनाया नहीं, वो तो चश्मा बनाना ही भूल गया। और कैप्टन जो देशभक्त था, जो उनको चश्मा लगाता था, वो अब मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अब हालदर साहब कह रहे हैं कि आज मैं वहाँ पर ना तो रुकूंगा, ना ही वहाँ पर पान खाऊंगा, और ना ही मैं मूर्ति को देखूंगा। मैं बस सीधा अपने रास्ते पर निकल जाऊंगा। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब अपने ड्राइवर को भी कह देती हैं कि हमने चौराहे पर अपनी गाड़ी नहीं रोकनी, आज हमें बहुत सारा काम है, इसलिए सीधे चलो और कहीं आगे जाकर पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन मजबूर थे, क्योंकि 2 साल हो गए थे उनको वहाँ से गुजरते हुए, और वो हर बार मूर्ति की तरफ ज़रूर देखते थे। तो आज भी जब वहाँ पर पहुँचे तो उनकी आंखें जो हैं वो मूर्ति को देखने लगी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। उन्हें कुछ ऐसा वहाँ पर देखा कि वो चीख पड़े। उनकी आवाज़ में जो था वो एक जोर था। उन्होंने एकदम से कहा, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब क्योंकि उन्होंने ड्राइवर को कहा था कि रास्ते में रुकना नहीं है, इसलिए ड्राइवर जो था वो पूरी स्पीड पर अपनी गाड़ी को चला रहा था। लेकिन जैसे ही हालदार साहिब ने चीख मारी कि गाड़ी को रोको, तो एकदम से उसने ज़ोर से ब्रेक मारी, और जो लोग थे वो भी एकदम देखकर हैरान हो गए कि क्या हो गया, कि एकदम से गाड़ी रुकी ना। तो जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब जीप तो देखो ब्रेक एकदम से लगी है, तो जैसे जो गाड़ी थी वो रुकी,
लेकिन उससे पहले ही हवलदार साहब ने क्या किया, जल्दी से जीप से वो कूदे और अपने तेज तेज कदमों से जल्दी से वहाँ से भागे जीप में से निकलकर और मूर्ति की तरफ चल पड़े। और सही उनके सामने, मूर्ति के बिल्कुल सामने जाकर अटेंशन पोजीशन में जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे क्या होते हैं? एक सरपत नाम का पौधा होता है, ठीक है, तो उस पौधे से बना हुआ था चश्मा, छोटा सा चश्मा, वो उनकी आंखों पर लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। और वो चश्मा ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं और उनकी आंखें जो हैं वो भर जाती हैं। क्यों भर जाती हैं? क्योंकि पहले तो कैप्टन जो चश्मे वाला था वो उनकी आंखों पर प्रतिदिन नया चश्मा लगा देता था, लेकिन उसके मरने के पश्चात कई दिन मूर्ति जो थी वो बिना चश्मे के ही रही। और उसके बाद वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी को पहना दिया। और हवलदार साहब इस दृश्य को देखकर बहुत ही भावुक हो उठते हैं और उनकी आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं। धन्यवाद।